एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश, लीला और उनकी 5 साल की बेटी मीना रहते थे। मीना के बड़े ही लंबे लंबे बाल थे जिनसे उसको बेहद प्यार था। मीना पढ़ने में बहुत ही होशियार थी और हमेशा अच्छे नंबर लाती थी। एक दिन के करीब 12 ही बजे होते हैं कि मीना स्कूल से वापस आ जाती है। अरे बेटा मीना, तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? क्या हुआ? पता नहीं माँ, पर मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैडम ने मुझे घर भेज दिया। अरे सुबह तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर ये सर दर्द कैसे हो गया? पता नहीं माँ कैसे हो गया, पर मुझसे ये दर्द झेला ही नहीं जा रहा। रमेश और लीला मीना को डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं, पर उसकी दवाइयों से भी मीना का सिर दर्द ठीक नहीं होता। फिर एक दिन रमेश इतना परेशान हो जाता है कि वो मीना को शहर में किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की सोचता है। सुनो, हम 2 दिन बाद ही शहर निकल जाएंगे। मैंने सब इंतजाम कर लिया है और मेरे दोस्त ने मेरी वहां नौकरी की बात भी कर ली है। शहर में जाकर वो लोग एक छोटे से किराए के घर में रहने लगते हैं। उसके बाद वो मीना का एडमिशन पास के स्कूल में करवाकर उसके साथ साथ इलाज भी करवाने लगते हैं। काफी टेस्ट के बाद पता चलता है कि मीना को एक सीरियस बीमारी है। डॉक्टर ये बात जब रमेश और लीला को बताते हैं तो उनके पांव तले जमीन ही खिसक जाती है। मीना इलाज के साथ साथ स्कूल भी जाती रहती है क्योंकि घर में रहकर वो बड़ी परेशान होती है और स्कूल में रहना उसे बहुत पसंद था। एक दिन की बात है, लीला मीना के बाल काट रही होती है कि अचानक मीना के ढेर सारे बाल उखड़कर लीला के हाथ में आ जाते हैं। लीला इतने सारे बाल एकदम से देखकर घबरा जाती है। मीना को अपने बालों से बहुत प्यार था, इसलिए लीला तुरंत वो बाल छुपा देती है। उसके बाद मीना स्कूल चली जाती है। वहीं स्कूल में लंच टाइम पर सब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। चलो आज हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हाँ सही है, चलो सब खेलते हैं। हाँ मैं भी खेलूंगी। बस फिर सब बच्चे एक साथ खेलने लगे। राहुल सबको पकड़ने लगा, पर सब बड़ी ही तेजी से भाग रहे थे। फिर भागते भागते अचानक राहुल के हाथ में मीना के लंबे बाल आ गए। उसने उनको ही पकड़ लिया, पर बाल खींचने की वजह से मीना के ढेर सारे बाल राहुल के हाथ में आ गए। अरे ये क्या हुआ? मीना, तुम्हारे बाल सारे निकल कर मेरे हाथ में आ गए। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ये तुमने क्या कर दिया? मेरे सारे बाल उखाड़ दिए। अब सब बच्चे मीना का मजाक उड़ाने लगे। मीना उस दिन बहुत रोई। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि ये सब उसकी बीमारी के कारण हो रहा है। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि जिस वजह से उसके बाल उखड़ने लगे हैं। मीना जितनी बार बाल काटती उतनी बार उसके बाल उखड़कर निकल आते। मीना हमेशा अपने बालों को देखकर खूब रोती, पर वो कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे वो बिल्कुल गंजी हो गई और स्कूल में सब बच्चे उसे गंजी गंजी कहकर चिढ़ाने लगे। ओए गंजी, कल पेपर है, तेरी तैयारी हो गई क्या? अरे इस तकली के पास तो बहुत दिमाग है, ये हमेशा पूरे नंबर लाती है। मुझे ऐसे मत चिढ़ाया करो प्लीज। अरे अब गंजी को गंजी ना बोले तो क्या, रेपुंजल बोले हैं? सब राहुल की बात पर हंसने लगते हैं। उस दिन मीना खूब रोती है। दिन पर दिन उसका स्कूल में खूब मजाक उड़ाया जाता है, जिससे वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है। उसे अब स्कूल जाना बहुत बड़ी मुसीबत लगती है, पर वो घर पर कुछ भी नहीं बोलती। काफी दिन तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर एक दिन मीना स्कूल नहीं आती। फिर अगले दिन भी वो स्कूल नहीं आती। ऐसा करते करते 10 से 12 दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन जब राहुल और बच्चे मीना के बारे में मैडम से पूछते हैं तो उनको भी नहीं पता होता कि मीना स्कूल क्यों नहीं आ रही। काफी दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन सभी बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ रहे होते हैं। राहुल अपने बैग से किताब निकालता है कि किताब के साथ साथ उसके हाथ में ढेर सारे बाल आ जाते हैं। छी, ये क्या? ये इतने सारे बाल मेरे बैग में कहाँ से आए? कहीं तूने मीना के बाल तो संभाल कर नहीं रख लिए? चलना, उस गंजी के बाल कौन रखेगा? राहुल इतना कहता ही है कि उसे खिड़की के बाहर एक गंजी चुड़ैल लड़की जाती दिखाई देती है। राहुल उसे देख चीख पड़ता है। चुड़ैल! वो वहाँ गंजी चुड़ैल थी, मैंने अभी देखी। हाँ, और ये उसी के बाल तेरे बैग में। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। सब राहुल का मजाक उड़ाते हैं और उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। फिर एक दिन रेखा पानी की बोतल भरने वाटर कूलर के पास जाती है। अरे
ये दूसरी गंजी कौन आ गई हमारे स्कूल में? अरे ओ लड़की, चल साइड हो, मुझे पानी भरना है। रेखा के काफी बोलने पर भी वो लड़की नहीं हटती। रेखा को गुस्सा आ जाता है और उसको पकड़कर साइड कर देती है। चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो लड़की? ये यहाँ कोई भी नहीं है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको गंजा करके मार डालूंगी। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। रेखा वहां से भागने लगती है। तभी चुड़ैल उसके बाल पकड़ लेती है। रेखा अपने बाल छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर चुड़ैल उसके बाल छोड़ती नहीं है। जैसे तैसे रेखा वहां से अपनी जान बचाकर भागती है, पर उसके ढेर सारे बाल टूटकर चुड़ैल के हाथ में ही रह जाते हैं। बाल बाल, इतने सारे बाल। चुड़ैल उन बालों को देख बड़ी खुश होती है और उनको अपने सिर पर लगाने लगती है। रेखा वहां से चिल्लाते हुए अपनी क्लास में जाती है और सारी बात सबको बताती है। राहुल को तो उसकी बात पर यकीन होता है, पर बाकी सब उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। मैडम भी रेखा को डांट कर बिठा देती है। रेखा अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाती है, पर उसके दिमाग से वो गंजी चुड़ैल लड़की का ख्याल जा ही नहीं रहा होता। वो दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, पर अगले दिन फिर से वही होता है। कुछ बच्चों को स्कूल प्रोग्राम की प्रैक्टिस के लिए अलग हॉल में बुलाया जाता है। वहां वो बच्चे अपने प्रोग्राम की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है। आ गई मैं तुम सबको गंजा करने। चुड़ैल भागो, कहीं नहीं जा पाओगे। मैंने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब यहाँ से कोई नहीं जा पाएगा। अब मैं तुम सबको गंजा करूंगी और तुम सबको जान से मार डालूंगी। हमारी क्या गलती है? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जाने दो हमें। ऐसे कैसे जाने दूं मैं तुम सबको? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको पहले गंजा करूंगी, फिर सबको एक एक करके तड़पा कर मारूंगी। बच्चों का शोर सुनकर कोई बाहर से आकर दरवाजा खोलता है कि तभी वो चुड़ैल गायब हो जाती है। क्यों शोर मचा रखा है तुम बच्चों ने? मैडम, सच में इस स्कूल में कोई गंजी चुड़ैल घूम रही है। हम सब ने उसे देखा है। हाँ मैडम, हम सभी बच्चों ने उसे देखा है। ये बेकार की बात तुम मेरे आगे मत करो। मैडम इतना बोलती है कि कोई पीछे से मैडम की चोटी खींचता है। मैडम जोर से चिल्लाकर पीछे देखती है तो उसे भी वही गंजी चुड़ैल वहां खड़ी दिखती है। सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और वहां से मैडम जैसे तैसे भागते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है तो वहां मीना के माँ बाप बैठे होते हैं। सीमा मैडम मीना के बारे में उसके माँ बाप से पूछती है तो पता चलता है कि मीना मर चुकी है। उसकी बीमारी की वजह से वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसका बचना मुश्किल था। बेचारी के बाल भी झड़ने लगे थे। वो बिल्कुल गंजी हो गई थी। गंजी? क्या सच में? मतलब कहीं वो आपकी बेटी तो नहीं? वही चुड़ैल जो प्रैक्टिस हॉल में है, उसने सभी बच्चों को बंद कर लिया है। प्लीज आप मेरे साथ चलो। अगर वो आपकी बेटी है तो आप ही उन बच्चों को बचा सकते हो। जल्दी से सब लोग भागकर हॉल तक जाते हैं। वहां सब लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा अंदर से बंद होता है। बच्चे अंदर से चुड़ैल चुड़ैल चिल्ला रहे होते हैं। मीना, मीना। चुड़ैल मीना शब्द सुनकर बच्चों के बाल छोड़ देती है और फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रमेश और लीला वहीं दरवाजे पर खड़े उस गंजी चुड़ैल को देखने लगते हैं। माँ, पापा। मीना, तू हमारी मीना है, मेरी बच्ची। ये सब क्या है? तू क्यों इन बच्चों को मार रही है? मीना सारी बात फिर अपने माँ बाप और टीचर्स को बताती है कि कैसे हर दिन बच्चों ने उसके गंजेपन का मजाक बनाया, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी स्कूल आना बंद करना पड़ा। हमें माफ कर दो मीना, हमें तुम्हारी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्लीज मीना, हम अब ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको गंजा करके मार डालूंगी। हम अपने किए पर सच में शर्मिंदा है, और अगर तुम्हें हमारे गंजे होने से शांति मिलती है तो हम खुद कल गंजे होकर स्कूल आ जाएंगे। सच में, बस प्लीज हमें मारना मत। अब तो इन बच्चों को माफ कर दो। ये बच्चे हैं, इनको समझ नहीं है मेरी बच्ची, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। माफ कर दो। मीना खूब रोई और आखिरकार सबके मनाने पर वो शांत हो गई और उसने सभी बच्चों को माफ कर दिया।
उसके बाद वो कभी किसी को दोबारा दिखाई नहीं दी।